पिछले पार्ट में हमने देखा कि अकेडमी में पावर रैंकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है और फैंग भी उसमें भाग लेने के लिए तैयार होता है, तो वो एरेना में सभी को हरा देता है। फिर पावर रैंकिंग नंबर 18 और 19 फैंग को चैलेंज करते हैं, लेकिन फैंग उन्हें आराम से हरा देता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बैटल एरेना के अंदर एक और फाइट चल रही होती है और सारे लोग उसे चेयर कर रहे होते हैं। जैंग सैन, सच में तुम्हारी किकिंग टेक्निक कितनी ज्यादा अच्छी है। जैंग सैन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर हमें बैटल एरेना का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैंग सैन और वैंग क्वेन के बीच में फाइट चल रही होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि वैंग क्वेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा है और वो लॉन्ग रेंज अटैक में बहुत ही ज्यादा माहिर है और उसकी कई टेक्निक जैंग सैन के टेक्निक को काउंटर करती है। लेकिन बैटल एरेना का एरिया बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। इसीलिए इस मैच में कौन जीतेगा ये डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और हम देखते हैं कि फैंग उस मैच को देख रहा होता है और कह रहा होता है, फाइनली मुझे कुछ तो स्ट्रॉन्ग आदमी प्रोजेक्ट करने के लिए आखिरकार मिल ही गई। और हम देखते हैं वो मिरर स्पेस के अंदर जैंग सैन को प्रोजेक्ट कर रहा होता है और उसकी टेक्निक्स के बारे में देख रहा होता है और बताने लगता है किकिंग टेक्निक इंटेंट, क्या ये कोई पावरफुल टेक्निक है। तो मिस मिरर फैंग से कहने लगती है जैसे स्वार्ड टेक्निक इंटेंट होता है वैसे ही किक टेक्निक इंटेंट भी होता है जो कि पावरफुल होता है। और जैंग सैन की किकिंग टेक्निक अभी अपनी स्टार्टिंग स्टेज पे है, पर फिर भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है वैसे चाहे ये स्टार्टिंग स्टेज पे ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ये टेक्निक पावरफुल है तो मुझे तो ये चाहिए ही। इसकी वजह से मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे इसे ग्राइंड कर कर तुरंत ले लेना चाहिए। और फिर हमें बैटल एरेना में दिखाया जाता है कि जैंग सैन अपनी किकिंग टेक्निक की वजह से तुरंत ही जीत जाता है। तो उसे देखते हुए फैंग कहने लगता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। तो मिस मिरर कहने लगती है ये वर्ल्ड ऐसा ही है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग जिंदा रहते हैं और वीक मर जाते हैं, इसीलिए चाहे तुम अपने अपोनेंट को चाहे कितना भी ज्यादा बैडली इंजर्ड क्यों ना कर दो, तुम्हें उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, बल्कि उसकी बजाय तुम्हें उसके पुरस्कार दिया जाता है, इसीलिए तुम्हें अपना पूरा देना चाहिए। तो ये सुनते हुए फैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है सच में ये सही कह रही है, ये दुनिया ऐसी ही है, इसीलिए मुझे अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी ट्रेनिंग करनी होगी और उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तभी वहाँ पास में बैठा एक स्टूडेंट जोर से चिल्लाकर कहने लगता है देखो किसी ने पावर रैंकिंग नंबर 5 सीनियर सिस्टर हु क्विंग को चैलेंज किया है। और हम देखते हैं कि एक लेडी अपने कंधे पर एक अजीब सी चीज लेकर बैटल एरेना के अंदर आ रही होती है, जिसे देखकर फैंग कहने लगता है इसके पास तो रैंक 3 पिल ग्रीन पैटर्न स्पिरिट पिल है। ये स्पिरिट पिल बॉडी को टेम्पर कर कर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। वैसे तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजलेस चीज है, लेकिन एक्सायोलैन ने जस्ट अभी अपनी एज को इस लेवल से पास किया है, इसीलिए मुझे उसे ये पिल दे देनी चाहिए ताकि वो इस पिल की मदद से अपनी बॉडी को टेम्पर कर पाए। तभी मिस मिरर फैंग से कहने लगती है तुमने यहाँ पर ज्यादातर सभी लोगों को प्रोजेक्ट कर लिया है, बस अब तो टॉप 3 बचे हैं, लेकिन तुम्हारे पास इतने ज्यादा प्रोजेक्शन है कि तुम्हें लॉन्ग टाइम तक और किसी को प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन प्रोजेक्शन की मदद से तुम बहुत ही समय तक ग्राइंडिंग कर पाओगे। तो ये सुनते हुए फैंग मिस मिरर से कहने लगता है लेकिन किसी ने भी टॉप 3 को चैलेंज नहीं किया है, इसीलिए मुझे उनको प्रोजेक्ट करने का कोई चांस नहीं मिला है। तो मिस मिरर टॉप 3 के बारे में बताने लगती है। थर्ड पैलेस पे विंड यंग मास्टर लू और सेकंड पैलेस पर ट्राइन टेक्निक यान जैन किंग और पहले पैलेस पर बरसेक स्वार्ड झाउ शेंग। ये तीनों को अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्पेशली झाउ शेंग वो तो बेसिकली ओवर पावर्ड है। तो फैंग कहने लगता है वैसे तो मैं करेंटली रैंक 16 पर पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी मेरा झाउ शेंग को चैलेंज करना सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट दिखाएगा, इसीलिए जब तक मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक मैं देखता हूँ कि शायद कोई मेरा जानने वाला उसे चैलेंज कर दे और मैं उसकी ताकत को परख कर उसे चैलेंज कर लूंगा। और फिर हमें बैटल एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग युन और जैंग सैन के बीच में फाइट होने वाली होती है। तो फैंग जैंग सैन से कहने लगता है सीनियर ब्रदर जैंग सैन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई,
तो ये सुनकर जैंग सैन भी मुस्कुराते हुए फैंग से कहने लगता है ठीक है चलो फाइट शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि स्टेडियम में बैठी हुई बाई और उसके साथी कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है। तो बाई कहने लगता है तुम्हें तो पता ही है कि ब्रोदर यून की स्वाड टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनकी स्वाड का एक स्लैश आराम से जैंग सैन की बॉडी को बहुत से टुकड़ों में काट सकता है। तभी हम देखते हैं कि जैंग सैन अपने एक पैर को उठाकर आसपास की क्यूआई एनर्जी को गैदर करने लगता है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर फैंग कहने लगता है ओह तो ये इस मूव का यूज करने वाला है। वैसे मैंने अपने मिरर स्पेस के अंदर जैंग सैन को 10 से ज्यादा बार ग्राइंड किया है, इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रोजेक्टेड टारगेट सच में बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंडेड होते हैं, जो कि बिना हेजिटेशन के फाइट करते हैं और उन्हें ज्यादा एनर्जी गैदर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो एक प्रोजेक्शन होते हैं। लेकिन मैं इसके साथ अगर ऐसे फाइट करूंगा तो मुझे मजा नहीं आने वाला सच में, क्योंकि ये ऐसे तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा। और इधर फैंग भी अपने अंदर क्यूआई एनर्जी को स्टोर करने लगता है, जिसे देखकर मिस मिरर कहने लगती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें लो की रहना चाहिए। तो ये सुनते हुए फैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेक्निक का यूज किसी रियल पर्सन पर करूँ। पर इधर हम देखते हैं कि जैंग सैन फैंग के ऊपर अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक का यूज करते हुए किक मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और इस किक के वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं आखिरकार ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, क्या इसने इतनी ज्यादा कल्टीवेशन कर रखी है कि यहाँ पे इतना बड़ा धमाका हो गया। और इधर स्टेडियम में इतने ज्यादा ब्लास्ट को देखकर बाई और उसके साथी भी थोड़े घबरा गए होते हैं और बाई कहने लगता है ब्रोदर फैंग तो अपनी तलवार को भी नहीं पकड़ पाई। और उसका दूसरा साथी कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है, अगर मैं भी वहां पर होता तो मैं भी अपनी स्वाड तक टाइम पर नहीं पहुंच पाता। पर तभी वहां से धूल हटती है और हम देखते हैं कि जैंग सैन की किक को फैंग आराम से अपनी किक से रोक लिया होता है, जो देखकर सभी लोग कहने लगते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। फैंग यून तो स्वाड टेक्निक यूज करने वाला बंदा है, फिर उसने आखिरकार जैंग सैन की फुल पावर किक को कैसे किक टेक्निक की वजह से ही रोक लिया, क्या उसने किक टेक्निक भी सीख रखी है। और इधर बैटल एरेना के अंदर जैंग सैन और फैंग को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जैंग सैन का पैर कांप रहा होता है। तो जैंग सैन अपना सर झुकाकर कहने लगता है मैं अपनी हार मानता हूँ। और इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि खुश होकर कहने लगता है सच में तुमने बहुत अच्छा मैच लड़ा। और जैंग सैन स्टेडियम से नीचे उतरने लगता है तो उसका पैर इतना ज्यादा दर्द से कांप रहा होता है कि वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा होता। तो उसे देखकर लोग कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है कि सीनियर जैंग सैन के पैर इंजर्ड हो चुका है, मुझे ऐसा मत कहना कि उनकी हड्डी टूट चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि फैंग यून की बॉडी सीनियर जैंग सैन से भी ज्यादा स्ट्रोंग हो। वैसे ऐसा हो सकता है क्योंकि फैंग यून ने पहले ही सिर्फ अपने हाथ से चैंग चुआन शैंग की स्वाड एनर्जी को तोड़ दिया था। और इधर हम फैंग को देखते हैं जो स्टेडियम से नीचे उतरते हुए सोच रहा होता है अब मुझे जाकर नंबर 9 रैंकिंग वाले को चैलेंज करना चाहिए, लेकिन अब सिर्फ मेरे पास 3 चांस ही बचे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि वो ट्राइन टेक्निक किंग कोंग वाला बंदा उछलकर आने लगता है और वो फैंग के जस्ट पीछे आकर कूदता है, जिसकी वजह से स्टेडियम भी क्रैक हो जाता है। तो फैंग पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है और सोचने लगता है आखिरकार ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो फैंग से कहने लगता है फैंग यून तुम्हारी बॉडी मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग लग रही है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ तुमसे फाइट करने के लिए, क्या तुम मुझसे फाइट करोगी। वैसे हमारे दोनों का गोल ही पहले स्थान पर पहुंचना है, इसीलिए मैं जाऊ जैंग को फाइटिंग के लिए चैलेंज करने से पहले तुमसे वार्म अप के लिए फाइट करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर फैंग भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है श्योर क्यों नहीं। और इधर हम इंस्ट्रक्टर और उनके साथ वाले आदमी को देखते हैं तो उनका साथ वाला आदमी कहने लगता है सच में ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये लड़का फैंग यून, इसे तो पहले ही हाई रैंकिंग के लोगों ने 3 बार चैलेंज कर दिया है। तो इंस्ट्रक्टर कहने लगता है वैसे इसने अभी तक जितनी पावर दिखाई है उस हिसाब से ट्रायन को हराना इसके लिए इम्पॉसिबल होने वाला है। पिछले साल ये फर्स्ट पैलेस की फाइट को हार चुका था क्योंकि इसने पहले लूक वान के साथ फाइट की थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसीलिए ये जाऊ जैंग के साथ हार गया, नहीं तो ये आराम से उसे भी हरा सकता था।
तो ये सुनकर उनके साथ वाला आदमी कहने लगता है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी किंग कोंग इमोर्टल टेक्निक को कंप्लीट स्टेज पर पहुंचा दिया है। तो इंस्ट्रक्टर बताने लगता है, किंग कोंग इमोर्टल टेक्निक एक रैंक 3 की कल्टीवेट बॉडी टेक्निक है, जिसकी वजह से बॉडी की फिजिकल स्थिति इंटरमीडिएट फिजिकल टैलेंट तक पहुंच जाती है और इसकी वजह से शरीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। लेकिन इसको कल्टीवेट करने के लिए कम से कम 1 साल तक कल्टीवेशन करना होता है। और क्योंकि ये पिछले साल फर्स्ट पैलेस की फाइट को हार गया था, इसलिए इसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की और इस टेक्निक को इसके फाइनल स्टेज तक पहुंचा दिया है। इसीलिए अब इसको हराना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। फिर हमें फैंग के मिरर स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस मिरर फैंग से कह रही होती है, अगर तुम सीधे ही अपनी बॉडी से ट्रायन की बॉडी के साथ फाइट करोगे तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है। क्या तुम अपनी स्वाड को यूज नहीं करने वाले? तो फैंग ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मैं फाइनली ऐसे किसी आदमी से मिला हूँ जिसकी वजह से मेरी फिजिकल बॉडी को पावर को मेजर किया जा सकता है, इसीलिए मैं इस चांस को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा और मैं इसके साथ बेयर हैंडली लड़ूंगा। ये सुनकर मिस मिरर गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इडियट हो। अगर तुम फाइट करना ही चाहते हो तो तुम इसके प्रोजेक्शन के साथ भी फाइट कर सकते हो, फिर इसके साथ ऐसे लड़ाई करने का क्या फायदा। पर इधर हम देखते हैं कि फैंग मिस मिरर की बात को अनसुना करते हुए ट्रायन के साथ सीधे ही बेयर हैंडली फाइट करने लगता है और वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वार कर रहे होते हैं, लेकिन फैंग उसके हर वार को डोज कर रहा होता है। तो फैंग को ऐसे फाइट करते हुए देखकर उसके साथी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो फैंग को चेयर करने लगते हैं और कहने लगते हैं, ब्रोदर फैंग तुम कर सकते हो, सच में ब्रोदर फैंग तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ट्रायंट अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक टाइगर रोर फिस्ट का यूज करने लगता है, लेकिन फैंग अपनी रैंक 2 मार्शल टेक्निक फॉलन फ्लावर फिस्ट का यूज करता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों की फिस्ट के आपस में टकराने की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा क्यूआई एनर्जी का विस्फोट होता है, जिसकी वजह से आसपास की अरेना भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास खड़े हुए लोगों को भी परेशानी होने लगती है और वो कहने लगते हैं, क्या ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। तो दूसरा आदमी कहने लगता है, क्या ये पावर होती है टॉप 3 की। तभी ट्रायन अपना एक हाथ ऊपर करते हुए कहने लगता है, स्टॉप। और फिर फैंग से बोलने लगता है, फैंग यून तुम सच में मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाई हो, इसीलिए मैं अब वेपन का यूज नहीं करूंगा। और वो अपने हाथ से ग्लव्स निकालने लगता है और फिर उन ग्लव्स को जमीन पर गिराते हुए कहने लगता है, अब ये फेयर फाइट होने वाली है, चलो फिर अब इसे कंटिन्यू करते हैं। फिर ट्रेंट अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक स्टील सैंड फिस्ट और फैंग रैंक 2 मार्शल टेक्निक गॉड पावर फिस्ट का यूज करता है और उन दोनों की एनर्जी मिलने की वजह से वहां पर और भी ज्यादा खतरनाक विस्फोट होने लगता है। तो ये देखते हुए फैंग कहने लगता है, क्रैप, अगर मैं इसके साथ ऐसे ही रेकलेसली फाइट करता रहा तो मैं पक्का ही हार जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रैंक 2 की ही टेक्निक्स है और इसके पास जो टेक्निक्स है उनके सामने तो ये बिना वेपन के भी एडवांटेज में है। और ट्रायंट फैंग को ऐसे लड़ाई करते हुए देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, ये एक ऐसा लड़का है जिसने स्वार्ड इंटेंट को कल्टीवेट किया है, लेकिन ये मेरे साथ ऐसे अपने बॉडी से फाइट कर रहा है। सच में ये मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहा है, इसीलिए मैं इस पर ऐसे अटैक करने वाला हूँ कि इसको पता चल जाएगा कि पावर किसे कहते हैं और फिर मैं जाकर झाऊ सैंग को चैलेंज करूंगा। और वो फैंग के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फैंग बहुत ही ज्यादा दूर घिसटता हुआ जाने लगता है और सोचने लगता है, रैंक 2 की मार्शल टेक्निक सच में यहाँ पर काम नहीं आने वाली और इस वक्त तो मैं और ज्यादा नई रैंक 3 की बॉडी टेक्निक्स को कल्टीवेट भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मैं फाइट के अंदर हूँ और मेरे पास ग्राइंडिंग का वक्त ही नहीं है। पर इधर हम देखते हैं कि ट्रेंड अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक कोंग फिस्ट का यूज कर देता है और फैंग खड़ा होकर उसकी टेक्निक को देख रहा होता है और जल्दी से अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक फॉलन फ्लावर फिस्ट का यूज करते हुए उसको अटैक को रोक लेता है और सोचने लगता है, अगर ऐसे ही मैं अपनी सेम मार्शल टेक्निक को यूज करता रहा तो ये पक्का ही मेरा अपोनेंट इनमें कोई फ्लो ढूंढ लेगा और मुझे तुरंत ही हरा देगा। तभी ट्रायंट फैंग पर एक और वार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फैंग जल्दी से अपनी जगह से उछलकर हवा में पहुंच जाता है और कहने लगता है, अगर मैं इसके साथ फाइट करने के लिए अपनी मार्शल टेक्निक का यूज नहीं कर सकता तो मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। और फिर वो हवा से ही एक किक ट्रायंट के ऊपर मारने लगता है
पर ट्रेंट जल्दी से उसके पैर को पकड़ लेता है। तो फैंग कहने लगता है मुझे अपनी ही कोई मार्शल टेक्निक बनानी होगी। ये सुनकर मिस मिरर भी कहने लगती है तुम्हारा क्या मतलब है ये कहने का? मार्शल टेक्निक बनाने के लिए काउंटलेस ईयर्स का कल्टीवेशन और एक्सपीरियंस लगता है जो कि जीनियस द्वारा बनाया जाता है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर लड़ाई करते हुए कुछ ही टाइम में एक नई मार्शल टेक्निक का इजाद कर सकते हो? तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है क्या हुआ, तुम्हें शौक लगा ना? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि एनर्जी का यूज करने के बहुत ही ज्यादा रास्ते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने स्ट्रॉन्ग टीम के एक एनिमी के साथ फाइट की थी तो उसने मुझे अपने डंडे से चिपका दिया था। हम उसे मार्शल आर्टिस्ट नहीं कह सकते, लेकिन उसकी टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तभी हम देखते हैं कि फैंग अपनी एक और किक की मदद से तुरंत ट्रेंट के हाथ से छूट जाता है और हवा में और ऊंचा उछल जाता है और फिर वो ग्रेविटी का यूज करते हुए वापस से जमीन की ओर आने लगता है और अपनी फिस्ट में एनर्जी को गैदर करने लगता है। तो ट्रेंट भी जल्दी से अपने एक हाथ को ऊपर कर फैंग के अटैक को रोकने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत तेज इफेक्ट होता है और इस वजह से फैंग वापस से हवा में पहुंच जाता है। तो फैंग कहने लगता है ऐसे अटैक करने की वजह से मैं रिफ्लेक्ट होऊंगा और वापस से हवा में आ जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं अपनी स्पीड और ग्रेविटी की मदद से और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करने में कामयाब हो पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि फैंग वापस से अपने हाथ में एनर्जी को गैदर कर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर ट्रेंट भी अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये करना क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के हाथ वापस से एक दूसरे को टच करते हैं, जिसकी वजह से एक और विस्फोट होता है और फैंग हवा में वापस से उछल जाता है। ये देखकर ट्रेंट भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये चाहता क्या है। तो वो देखता है कि उसका एक हाथ जमीन के अंदर धंस गया होता है। तो ट्रेंट अपने हाथ को बाहर निकालते हुए सोचने लगता है इसने मेरे हाथ को जमीन में धंसा दिया है और इस वक्त मैं अपने हाथ की स्ट्रेंथ से अपने हाथ को बाहर भी नहीं निकाल सकता और जिस पोज में मैं हूँ उस पोज में मैं किसी मार्शल टेक्निक का भी यूज नहीं कर सकता। तभी वो देखता है कि ऊपर से फैंग वापस से अटैक करने के लिए उसकी ओर आ रहा होता है। तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो अपने हाथ को बाहर खींचते हुए कहने लगता है अगर मैं अपने हाथ को थोड़ा रोल करूं और अपने हाथ की पावर का यूज करूं तो हो सकता है कि मेरा हाथ बाहर आ जाए और मैं फैंग यून के अटैक को भी डोज कर दूं। लेकिन फिर हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब पावर रैंकिंग फाइनल बैटल चल रही होती है और ट्रेंट की फाइट झाऊ शैंग के साथ हो रही होती है। तो झाऊ शैंग कहने लगता है ट्रेंट तुम सच में बहुत ही ज्यादा कॉम्बैट एबिलिटी रखते हो, लेकिन तुम कभी भी फर्स्ट पैलेस पे नहीं आ सकते, क्योंकि जब तुम ली कुआन के साथ तुम्हारी फाइट कर रहे थे तभी मैंने तुम्हारे अंदर एक बहुत ही बड़ी वीकनेस को स्पॉट कर लिया था। और ये कहते हुए झाऊ अपने स्वाड से एक स्वाड स्लैश ट्रेंट को मार देता है। तो ट्रेंट भी उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो झाऊ कहने लगता है तुम अपनी बॉडी को एक वेपन की तरह यूज करते हो, इसीलिए तुम नहीं जानते कि कैसे अटैक को डोज किया जाता है और इसी वजह से तुम्हें एक स्वाड स्लैश से ही हराया जा सकता है, जैसा कि मेरे ही स्वाड स्लैश से तुम्हारे साथ हुआ है। और हम देखते हैं कि झाऊ के एक ही स्वाड स्लैश लगने की वजह से ट्रेंट बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेंट जमीन पर बैठा हुआ होता है और फैंग उस पर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। तो ट्रेंट सोचने लगता है जैसा कि तुमने मुझे पहले बताया था कि मैं अपनी बॉडी को एक वेपन की तरह ट्रीट करता हूँ, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मैं एक ऐसा इडियट हूँ जो सिर्फ हेड ऑन फाइट के बारे में ही जानता है, लेकिन मैं अपनी कॉम्बैट स्टाइल को नहीं छोड़ने वाला और इसी तरह से मैं हमेशा ट्रेनिंग करता रहूंगा, क्योंकि यही रास्ता है मेरी ट्रू हार्ट को मेंटेन रखने का। और हम देखते हैं कि फैंग और ट्रेंट का घूसा वापस से एक दूसरे से टकराता है, जिसकी वजह से वापस से एक विस्फोट होता है और ट्रेंट का हाथ जमीन के अंदर और ज्यादा धंस जाता है और इस पंच का इफेक्ट ट्रेंट पर इतना ज्यादा पड़ता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे हुए लोग कहने लगते हैं क्या ट्रेंट हार गया? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो किंग कोंग टेक्निक्स को मास्टर करने वाला बंदा था और आज ये एक फ्रेश स्टूडेंट के सामने नहीं टिक पाया। इधर हम स्टूडेंटों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। सीनियर ट्रेंट बॉडी फाइट में हार गए, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूसरा लड़का कहने लगता है आखिरकार ये कौन सी टेक्निक थी जो फैंग यून ने यूज की थी? मैंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। तो दूसरा लड़का कहने लगता है क्या तुम्हें नहीं पता कि फैंग यून सिर्फ 15 साल का लड़का है जिसने पहले भी बहुत से लोगों को हराया है, इसलिए वो इतना तो स्ट्रोंग है ही।
और ऐसे ही बाकी के स्टूडेंट भी आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि कोई अपने पैर के पास तलवार से जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से वहां पर क्रैक हो जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि नंबर 1 रैंकिंग का जाओ शैंग होता है, जिसे देखकर उसके पास में खड़ा हुआ लड़का कहने लगता है, जाओ शैंग आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। तो जाओ शैंग सीरियस होते हुए कहने लगता है, अब मेरी बारी है फाइट करने की। और इधर हम एरेना में देखते हैं जो जहाँ फैंग ट्रेन को पकड़कर उठा रहा होता है और ट्रेन फैंग से कह रहा होता है, फैंग यून तुमने मुझे फेयरली हराया है, इसीलिए ये तुम्हारा ऑनर है कि तुम फर्स्ट प्लेस के द्वारा चैलेंज किए जाओ। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।